हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 7 का पाठ 13 पढ़ेंगे, गति एवं समय। इसमें हम 13.2 चाल पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और पूरा लेसन भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं चाल। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई किसी वस्तु की गति मंद कब कहलाती है या फिर तीव्र गति कब कहलाती है। मतलब कोई वस्तु है, उसकी गति तेज कब कहलाती है या फिर धीरे कब कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे चाल के बारे में। आप कदाचित चाल शब्द के बारे में परिचित होंगे, मतलब चाल शब्द आपने काफी सुना होगा। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है। मतलब कोई भी दूरी दे रखी है और उसको कम समय में अगर तय किया गया है तो उसका मतलब है उसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब उसकी चाल अधिक है। मतलब अगर किसी की चाल अधिक होगी तभी तो वो कम समय लेगा किसी दूरी को तय करने में, अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। इसको आप फिर से समझेंगे कि किसी भी वस्तु की चाल अधिक कब मानी जाती है, जब वह कम समय में दूरी तय कर ले, मतलब जल्दी से जल्दी कोई भी दूरी तय कर ले, या फिर किसी दिए गए समय में ज्यादा दूरी तय कर ले। जैसे कि हमने पहले एक उदाहरण लिया था, जैसे ए गाड़ी है, 10 मिनट में यह 20 किलोमीटर चलती है। मान लो ए गाड़ी है, 10 मिनट में 20 किलोमीटर चलती है, और जो बी गाड़ी है वो 10 मिनट में सिर्फ 15 किलोमीटर चलती है। तो किसकी चाल ज्यादा हुई? ए की चाल ज्यादा हुई, क्योंकि वे 10 मिनट में ज्यादा दूरी तय करती है, और बी है जो वो 10 मिनट में कम दूरी तय करती है ए की बजाय। तो इन दोनों में ज्यादा चाल, अधिक चाल किसकी हुई? तेजी से ये ए गाड़ी चलती है तो इसकी चाल अधिक हुई और बी की चाल कम हुई। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो ए गाड़ी, मान लो अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, सी का उदाहरण लेते हैं कि मान लो यह है 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर इसने 5 मिनट में तय कर ली। 15 मिनट में लगा लेते हैं। मान लो 15 मिनट में इसने 30 किलोमीटर तय कर ली है, और जो डी गाड़ी है उसने मान लो 30 किलोमीटर है वह सिर्फ 10 मिनट में तय कर ली है। तो देखिए, इसमें कम समय लगा है, डी में कम समय लगा है, जबकि दूरी समान है, दूरी वही 30 किलोमीटर है। तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई, किसकी चाल ज्यादा हुई? डी की चाल अधिक हुई। और इसमें देखिए 10 किलोमीटर, इसने जो है मान लो 20 किलोमीटर मान लिया, ये 20 किलोमीटर और ये मान लिया 15 किलोमीटर। तो ये दो केस हो सकते हैं, एक तो दूरी बराबर रख सकते हैं हम, इसमें समय अलग अलग होगा, या फिर समय हम बराबर रख सकते हैं और दूरी अलग अलग होगी। इसने 10 मिनट में 20 किलोमीटर तय किया है, इसने 10 मिनट में 15 किलोमीटर तय किया, तो इसमें इसकी स्पीड अधिक होगी और इसमें डी की स्पीड अधिक होगी। यह आपको अच्छे समझ में आ गया। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। कि मतलब हम कोई भी समय ले लेंगे और उसमें उतने समय में हम दूरी तय करेंगे कि कितनी दूरी तय की। एकांक समय में मान लो 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में हम दूरी नापेंगे कि कितनी दूरी तय की। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में, जैसे इसमें 1 घंटे में कितनी दूरी तय की गई है, दो बसों की चाल को कंपेयर करते हैं, तब हम बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है या फिर कौन तेजी से चल रहा है। तो चाल की जो परिभाषा होगी, चाल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय मतलब जैसे मान लो 1 घंटे में या 1 मिनट में, ऐसे हम मान सकते हैं। तो हमने इधर 1 घंटा लिया कि 1 घंटे में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर की चाल से गति करती है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वह 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। मतलब जैसे हम इसकी मात्रा क्या लिखते हैं?
चाल का मात्रक हम लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति मिनट ये लिखते हैं। तो अब हमें देखेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय की है। उसकी चाल हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय की है। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। मतलब कोई गाड़ी 1 घंटे में समान चाल से चलती होगी, कोई ही ऐसी गाड़ी होगी जो समान चाल से चलती होगी। मतलब कभी तो धीरे चलती है, कभी वह तेज चलती है, कभी ब्रेकर आ जाता है, कभी प्लेन रोड आ जाता है। तो समान चाल से कोई भी ऐसी कार नहीं है जो समान चाल से चलती रहती हो, समान गति से चलती रहती हो। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। शुरू में तो धीरे ही होती है, कोई भी गाड़ी शुरू करते हैं तो धीमी चाल होती है उसकी, तो धीमी चाल से वह अपनी गति आरंभ करती है और फिर उसकी चाल बढ़ती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम प्राय केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। मतलब हम टोटल तय करते हैं, यानी नहीं कि हम कहेंगे कि इस वाली गली से गई गाड़ी तब तो उसने धीरे, जब तो जैसे मान लो इस गली में से गई तो धीरे चली थी, इस गली में से गई जब वो तेज चली थी, इस गली में फिर वो टूटी फूटी गली थी तो उसमें धीरे धीरे चली थी, फिर इसमें स्पीड पकड़ ली। तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जो चाल है वो हमेशा ही 1 किलोमीटर चलेगी, मतलब 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलेगी। हमेशा ही ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी। हम वो टोटल निकालते हैं, टोटल यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी तो दूरी तय की है और कितना समय लिया है। इसका मतलब यह है, जो ये वाला पैराग्राफ है, इसका मतलब यह है कि हम टोटल दूरी तय कर, जितनी दूरी तय की है वह नापते हैं और टोटल समय कितना लिया है वह नापते हैं। जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती है या फिर नहीं चलती है। नियत चाल मतलब ये समान चाल से वह गाड़ी चलती है या नहीं चलती। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है, मतलब एवरेज चाल है कि भाई एवरेज वो कितनी चलती होगी। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का उपयोग करेंगे। यह औसत चाल होगी कि कितनी दूरी टोटल और कितना समय इसने लिया है, वह होगी औसत चाल। तो जो चाल होती है वह होती है दूरी बटे समय। चाल का जो फॉर्मूला है वो होता है वह दूरी बटे समय होता है। अतः हम तय की गई दूरी, देखिए औसत चाल के लिए ही हम चाल शब्द का यूज करेंगे यहाँ पर पूरे लेसन में। तो हम ये कह सकते हैं कि तय की गई कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करेंगे तो वह चाल का सूत्र आ जाएगा, मतलब चाल आ जाएगी। जैसे तय की गई दूरी हम ऊपर लिखेंगे और लिया गया समय। जैसे कि मान लो हमने ये वाला इसकी चाल नोट करेंगे, ए की चाल निकालेंगे। तो ए की चाल क्या होगी 20/10, 20/10। तो ये होगी 10 मिनट में 20 किलोमीटर चला था, तो ये हो गई है इसको इससे, तो होगी 2 किलोमीटर प्रति मिनट, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो ये इसकी चाल हो गई है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। इसी प्रकार से हम किसी भी ये जो गाड़ी है इनमें से किसी की भी चाल हम निकालेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पर था 10 मिनट में, इसने 10 मिनट में 30 किलोमीटर चला था, तो हम डी की चाल निकालेंगे। तो हम निकालेंगे 30/10। तो इसकी आ गई है कितनी चाल आई 3 किलोमीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 3 किलोमीटर चलती है। तो यह होगी चाल होगी डी की। तो ऐसे हम चाल निकालते हैं कि टोटल दूरी बटे टोटल समय। आप दैनिक जीवन में भी अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बहुत कम ही ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो समान गति से चलती रहती हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु समान गति से नहीं चलती, कभी धीरे चलने लग जाती है, कभी स्पीड पकड़ लेती है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। जैसे किसी सरल रेखा के अनुदिश, मतलब कोई भी किसी वस्तु की चाल बदलती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, तो उस वस्तु की चाल को हम क्या बोलते हैं असमान
चाल बोलते हैं। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान रहती है। मतलब अगर किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु नियत चाल से चलते हैं, मतलब एक समान चाल से चलती रहती है, तो उसको एक समान गति बोलते हैं। असमान गति और एक समान गति। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। मतलब वास्तविक चाल फिर हम औसत चाल बोलते हैं उसको। जो वास्तविक जो चाल मतलब टोटल जो दूरी बटे टोटल समय, उसको हम चाल बोलेंगे। फिर यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये हमने पहले ही पढ़ा है कि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। ये अगर हम ये नाप लें तो हम उसको हमें पता लग जाएगा कि उसने कितनी दूरी तय की है, वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। तो कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं, अभी समय की माप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए जो ये है, ये वाला समान और असमान गति में देखिए हम ये ऐसे कर सकते हैं। ये गति हुई यहाँ से, चलिए यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं हम, इसको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो समान गति मतलब 10 मिनट में इसने 10 किलोमीटर चला, फिर 10 मिनट में 10 किलोमीटर चला, 10 मिनट में 10 किलोमीटर चला, 10 मिनट में 10 किलोमीटर चला। ये होगी समान गति से चल रही है ये वस्तु, ये होगी समान। अच्छा अब मान लो दूसरा हम लेंगे असमान गति लेंगे हम। तो जैसे पहले इसको लिख लेते हैं समान, यह है समान गति, एक समान गति। और असमान गति क्या होगी, जैसे मान लो 10 किलोमीटर चला 10 मिनट में, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर चला उसने 15 मिनट में, फिर उसने नेक्स्ट 10 किलोमीटर चला 6 मिनट में, फिर उसने नेक्स्ट 10 किलोमीटर चला 20 मिनट में। तो यह होगी असमान गति, यह होगी असमान, क्योंकि इसमें जो समान दूरी है वो अलग अलग समय में तय की है, तो यह होगी असमान। और यह होगी जैसे 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर। तो यह होगी समान गति या समान चाल, और यह होगी असमान चाल। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे समय कैसे मापते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।